हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें ब्लू हाउस का भी दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं। वह सीएम के वीडियोस को देख रहे होते हैं। जो इस वीडियो में दिख रहा है इसका नाम सीएम है। यह अभी 18 साल का है। इसकी करंट लोकेशन अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसे लास्ट बार यांगयोन ब्रिज पर देखा गया था और अभी हम पता लगा रहे हैं कि यह कहाँ पर हो सकता है। यह 3 साल पहले हुए केस का विक्टिम था। इसकी फैमिली ने आग लगाकर जान दी थी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान काफ़ी इस पर गया। तभी मीटिंग में बैठे मिलिट्री का हेड कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, तो अब हमें यहाँ बता सकते हैं उसका अगला शिकार कौन होगा। तभी प्रेजेंटेशन वाली लड़की उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी दूसरा मिनिस्टर कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जब मीटिंग प्रेसिडेंट ने बुलाई है तो वह यहाँ से खुद गायब क्यों है। आखिर गए कहाँ। वह अपने तरीके से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर हमें ब्लू विंग मीडिया की बिल्डिंग दिखाई जाती है। कंपनी के अंदर एक मीटिंग रूम में सीएम का वही वाला वीडियो चल रहा होता है जब उसने चाइम की गर्दन काटी थी। और इस मीटिंग में वह सभी लोग पेरेंट्स हैं जिनका नाम सीएम मिल गया था। वह सभी सीएम के इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी ली जेयोंग का पिता कहता है, अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ एजे सिक्योरिटी के टीम सैम नहीं पहुँचेगी, लेकिन मीटिंग को हम शुरू कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम इस वीडियो को ब्लॉक कर सकें और जो लोग इस वीडियो में दिए गए नाम को सर्च कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता ना चले। इसलिए आज हम इस कंपनी में मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन सब कुछ ब्लॉक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि यह वीडियो अब सिर्फ न्यूज़ पर ही नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैल चुका है। हम चाहे जितना भी सेंसर कर लें, लोगों तक तो यह पहुँच ही जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर हमें उसे पकड़ना होगा और जान से मारना होगा, तभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्या बात है जिन्हों, तुम काफ़ी निराश लग रहे हो। हम उसे आखिर पकड़ेंगे कैसे जब उस पर कोई बुलेट भी काम नहीं करती। हमने तो यह भी सुना है कि उस पर बॉम्ब से भी हमला हुआ था, लेकिन फिर भी वह बच गया। अब हम ऐसे किसी को कैसे मार सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है उस ब्रिज वाले हादसे में भी काफ़ी मुश्किल से वह लोग बच पाए थे। मुझे तो लगता है उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। क्या आप बकवास कर रहे हो। तुम लोग पुलिस वालों की बातों पर यकीन कर रहे हो। वह सभी डरे हुए हैं और वैसे भी अगर उस पर गन्स काम नहीं करते तो हम मिलिट्री का यूज़ करेंगे। अपनी फुल पावर के साथ हम उसे खाक में मिला देंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह उन टैंक के सामने टिक पाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ऑर्डर देता हूँ, सभी किलर्स और मार्कोस कमांडोज को रेडी करो। उसे पकड़ो या जान से मार दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उसकी लाश चाहिए। फिर हमारा व्यू जाता है गाइंगमो मेमोरियल गार्डन पर। सीएम गेट से एंट्री करते हुए आगे बढ़ता है। सीएम को देखकर सिक्योरिटी गार्ड डर से कांप चुका है। क्या क्या आप वही नहीं है। क्या बात कर रहे हो। नहीं है, बिल्कुल उस टीवी वाले जैसा दिखता है। फिर हमें कुछ देर बाद का व्यू दिखाया जाता है। सीएम अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने बैठा होता है। मॉम डैड, मुझे माफ़ करना। मैं घर छोड़ने के बाद सबसे पहले यहीं पर आने वाला था, लेकिन मुझे देर हो गई। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग आराम करें और वहाँ से मुझे देखें, वो भी बिना किसी चिंता के। और मैं आपसे भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही उनमें से कोई जिंदा बचेगा। मैं उनके एक एक फैमिली मेम्बर को मारता जाऊँगा, तब शायद उन्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जैसे आपकी चीखों को इस कंट्री के लोगों ने नहीं सुना, वैसे ही मैं भी इस कंट्री की आवाज़ को नहीं सुनूंगा। जो दर्द मैंने आपको खोने के बाद महसूस किया है, शायद उससे ज़्यादा दर्द उन लोगों को महसूस होता होगा जिन लोगों के बच्चे उनके सामने मर जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के बाद से मैं उस पर्सनालिटी को खुद ही मार दूँगा जो आप लोगों ने मुझे दी थी, और यहीं से एक नई शुरुआत होगी। और आज के बाद इस देश को महसूस होगा कि जब कोई आपके दर्द की आवाज़ ना सुने
तो कैसा महसूस होता है। और आज से सिर्फ मेरा एक ही उसूल है, अगर तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर हमारा व्यू जाता है गार्डन के बाहर। बाहर पुलिस, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री तक आ चुकी है और बस सीएम को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सीएम उनकी बात ना सुनते अपने शॉट को उठाता है और आगे बढ़ता है। तभी हमें पुलिस ऑफिसर का व्यू दिखाया जाता है। वह सीएम से कहता है, अपने हथियार नीचे रख दो और सरेंडर कर दो। अगर तुमने थोड़ा सा भी विद्रोह किया तो तुम्हें यहीं पर मार दिया जाएगा। अभी वह इतना कहता ही कि अटैक हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। वह पूरी जगह धूल से भर जाती है और उस धूल और धुओं के बीच से सीएम की शॉट उड़ती हुई जाती है और हेलीकॉप्टर के पार हो जाती है। सीएम चिल्लाते हुए कहता है, अगर किसी ने भी इस जगह पर अटैक किया तो मैं उसकी यहीं पर कब्र खोद दूंगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे माता पिता भी आराम से सो रहे हैं। तुम डिस्टर्ब मत करो। हेलीकॉप्टर में लगी शॉट की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। मिलिट्री के लोग तो यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अंत में हेलीकॉप्टर नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सीएम के ऊपर दूर से एक बैटर टैंक से फायर होता है। इस समय सीएम हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह दौड़ते हुए एक जंप मारता है और उसी हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है जहाँ पर उसकी शॉट पड़ी होती है। वह तुरंत ही अपनी शॉट निकालता है और अपने मुंह में दबा लेता है और एक भेड़िए का स्टैंड लेते हुए पुलिस ऑफिसर की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को छोड़कर बाकी सभी के बाद लाशें बिछा देता है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री के लोग भी कांपने लगते हैं। तभी मिलिट्री कमांडर के पास फ़ोन आता है, हाँ सर, तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है। तुम्हें चाहे जो करना पड़े वो करो, लेकिन उसे जिंदा पकड़कर यहाँ पर लाओ। वह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।